जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। एक्चुअली इस टाइम पे कट ऑफ के अलावा कोई और वीडियो ग्रुप में नहीं अपलोड हो पा रहे हैं। इसके लिए कुछ हमारी अपनी व्यक्तिगत व्यस्तताएं हैं। मैं थोड़ा व्यस्त चल रहा हूँ। खैर, मैं अपनी सभी बातें यहाँ पे शेयर ना करते हुए बस मैं कट ऑफ पे जो अपना वीडियो है उसके बारे में आप लोगों को बताना स्टार्ट करता हूँ। आप सब जानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपनी 4 कट ऑफ के एडमिशन ले लिए हैं और आखिरी कट ऑफ पे एडमिशन लेने वाला है। तो अब हमारा वीडियो उसी पे बेस्ड होगा और मैं आपको बताऊं, इस कट ऑफ में बहुत सारे वो कोर्सेस में भी सीटें ओपन हुई हैं जहां पे अभी तक चांस कम थे। कई सारे वो कोर्सेस हैं और कई सारे कॉलेज हैं जहां पे मौके नहीं थे, लेकिन अब फिर से चांस उसमें हो चुके हैं। तो ये कट ऑफ आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाली है। इसी वजह से हमारा ये मानना है कि आप लोग ज़रूर इसमें प्रयास करें एडमिशन के लिए, और आई होप कि आप में से ज़्यादातर लोगों का एडमिशन इस कट ऑफ में हो भी जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि समय की थोड़ा कमी है। तो अगर आप लोगों को कुछ और जानना है तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से मैसेज या कॉल कर सकते हैं। बाकी आपको हमारा नंबर पता होगा, नहीं पता है तो आप तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए एडमिशन से रिलेटेड तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको डाल दूँगा इसी में। और अगर टेलीग्राम पे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टीम लॉजिकल स्टडीज़ आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। तो आप सब दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय भारत के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में से एक है। भारत के जितने भी अच्छे कॉलेज हैं, बेस्ट कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो सारे के सारे दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही आते हैं। चाहे वो हिंदू कॉलेज हो, सेंट स्टीफेंस हो, या मिरांडा हो, या फिर श्री राम कॉलेज हो, या किरोड़ीमल कॉलेज हो, ये सारे के सारे कॉलेज आपको दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर ही मिलेंगे। ठीक है, तो कट ऑफ जो बेसिकली मैं बनाता हूँ, आप सब जितने हमारी पिछली वीडियोस देख रहे होंगे या पिछले साल से, वो सभी जानते हैं मैं आर्ट्स की जो PWD छात्र हैं बस उनकी वीडियोस बनाता हूँ। उसमें भी कुछ सिलेक्टेड कोर्स की और सिलेक्टेड सब्जेक्ट की। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला कॉलेज है वो साउथ कैंपस का एक बेहतरीन कॉलेज आर्यभट्ट कॉलेज। अगर आर्यभट्ट कॉलेज की हम बात करें तो आर्यभट्ट कॉलेज में हिंदी ऑनर्स 74%, इंग्लिश ऑनर्स 82%, हिस्ट्री ऑनर्स 84%, पॉलिटिकल ऑनर्स 86% और BA प्रोग्राम में हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस 84% है। और हाँ, अगर आपको आवाज़ थोड़ी सी भी कम सुनाई दे रही है तो प्लीज़ आप हेडफोन का यूज करें, क्योंकि मेरे पास समय की थोड़ा कमी है। तो मैं रास्ते पर चलते हुए ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको फिर मैं बाद में वीडियो में कन्वर्ट करूँगा, तो हो सकता है मेरी वॉइस थोड़ी सी कम आए। तो आप प्लीज़ हेडफोन का यूज करें। दूसरा कॉलेज जो है हमारा ARSD कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म डिग्री कॉलेज। उसमें भी जो हिंदी ऑनर्स 81%, इंग्लिश ऑनर्स 88%, आत्माराम सनातन धर्म डिग्री कॉलेज इंग्लिश ऑनर्स 88%, हिस्ट्री ऑनर्स 86% और पॉलिटिकल ऑनर्स 86%। BA प्रोग्राम में कोई मौका नहीं है। और अगर भगिनी निवेदिता कॉलेज की बात करें जो कि एक विमेंस कॉलेज है, हिंदी ऑनर्स 58%, हिस्ट्री ऑनर्स 71%, पॉलिटिकल ऑनर्स 69% और हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल 58%। इसके बाद हम बात करें अगर भारती कॉलेज की, तो भारती कॉलेज हिंदी ऑनर्स 66.25%, इंग्लिश ऑनर्स 77%, हिस्ट्री ऑनर्स 65%, पॉलिटिकल ऑनर्स 65%। हमारा जो अगला कॉलेज है कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, जिसको कि हम बेसिकली CVS के नाम से जानते हैं।
बेहतरीन कॉलेज है, ड्यू का एकमात्र वोकेशनल कोर्सेज रखने वाला कॉलेज है। इसमें हिंदी ऑनर्स 71%, इंग्लिश ऑनर्स 86%, हिस्ट्री ऑनर्स 82%। उसके बाद DRC दौलत राम कॉलेज, हिंदी ऑनर्स क्लोज, इंग्लिश ऑनर्स 90%, हिस्ट्री ऑनर्स 87%, पॉलिटिकल ऑनर्स 91%। उसके बाद देशबंधु कॉलेज, बेहतरीन कॉलेज है, हिंदी ऑनर्स 68%, इंग्लिश ऑनर्स 83%, हिस्ट्री ऑनर्स 77%, पॉलिटिकल ऑनर्स 75%, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस 85%। उसके बाद जो हमारा अगला कॉलेज है भीमराव अम्बेडकर कॉलेज, उसमें इंग्लिश ऑनर्स 60%, हिस्ट्री ऑनर्स 60%, बाकी में कोई चांस ही नहीं है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज है दयाल सिंह कॉलेज मॉर्निंग, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स 81%। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज है दयाल सिंह कॉलेज इवनिंग, हिस्ट्री ऑनर्स 68% और पॉलिटिकल ऑनर्स 62%। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज है JDMC जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, हिंदी ऑनर्स 78%, इंग्लिश ऑनर्स 86%, हिस्ट्री ऑनर्स 80%, पॉलिटिकल ऑनर्स 75% और BA प्रोग्राम में हिंदी प्लस पॉलिटिकल 83%, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल 79%। इसके बाद आता है अपना किरोड़ीमल कॉलेज, बेहतरीन कॉलेज नॉर्थ कैंपस। इसमें हिंदी ऑनर्स 86.50% और इंग्लिश ऑनर्स क्लोज, हिस्ट्री ऑनर्स 91%, पॉलिटिकल ऑनर्स 92.5%, BA प्रोग्राम में हिंदी प्लस पॉलिटिकल 92%, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल 95%। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लॉजिकल स्टडीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। इस मतलब कट ऑफ के वीडियोस को थोड़ा सा सीरियस ना लेने का फ्रेंड्स एक रीज़न ये भी होता है कि आप लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं हैं, नए वीडियोस पे लाइक हैं। सो इस वजह से भी मैं सोचता हूँ कि अगर कोई ख़ास मुझे बेनिफिट नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इसमें मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि कट ऑफ की वीडियो में बेसिकली बहुत टाइम लग जाता है। जितनी देर में एक कट ऑफ का वीडियो बनता है उतनी देर में मैं नॉर्मल एजुकेशनल वीडियो 5 से 6 वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, लेकिन टाइम लगता है। फिर भी मैं सोचता हूँ यार अगर मेरी वीडियो से बच्चों का भला हो रहा है तो करना चाहिए मुझे, लेकिन आप लोगों का भी रिस्पॉन्स प्रॉपर होना चाहिए गाइस। इवन इसके अलावा मैंने ग्रुप भी क्रिएट कर रखा है, वहाँ पे लड़के लोग भी हैं, समय मिलते ही मैं भी जाके प्रॉपरली रिस्पॉन्स करता हूँ आप लोगों को। तो प्लीज़ आप लोग कम से कम वीडियोस को हमारे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब तो एटलीस्ट कर ही दें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो थोड़ा सा मेरा उत्साह कम होता कि यार मेरा एफर्ट्स करने के बाद भी अगर चैनल पे प्रॉपर व्यूअर्स वगैरह नहीं हो रहे हैं तो मेरे को लगता है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि व्यूज़ वगैरह मेरे चैनल पे और ज़्यादा आएँ। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा नोटिस करें और आप लोग सोचें कि अगर कोई आपके लिए सोच रहा है तो आप लोग भी कुछ करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुँचाएँ और अपने जानने वालों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएँ। अब हमारा नेक्स्ट कॉलेज जो भी है लक्ष्मीबाई कॉलेज है। लक्ष्मीबाई कॉलेज में अगर हम बात करें हिंदी ऑनर्स की 71%, इंग्लिश ऑनर्स 83%, हिस्ट्री ऑनर्स 80%, पॉलिटिकल ऑनर्स 76%, हिंदी प्लस पॉलिटिकल 83%, हिंदी प्लस हिस्ट्री 81.25%, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल 84%। नेक्स्ट कॉलेज है माता सुंदरी कॉलेज। अगर माता सुंदरी कॉलेज की बात करें तो हिंदी ऑनर 62%, इंग्लिश ऑनर 76% और हिस्ट्री ऑनर 65, पॉलिटिकल ऑनर 70%। नेक्स्ट है मिरांडा हाउस। मिरांडा हाउस में
सारी कट ऑफ क्लोज हो चुकी हैं। अगला है हमारा मोतीलाल नेहरू कॉलेज मॉर्निंग। हिंदी ऑनर्स 72%, इंग्लिश ऑनर्स 85%, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑनर्स 80%, पॉलिटिकल ऑनर्स 91%, हिंदी प्लस पॉलिटिकल 79, हिंदी प्लस हिस्ट्री 79। मोतीलाल नेहरू कॉलेज इवनिंग, हिंदी ऑनर्स क्लोज, इंग्लिश ऑनर्स 71, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल क्लोज, सॉरी हिस्ट्री ऑनर्स और पॉलिटिकल ऑनर्स दोनों क्लोज। फिर हिंदी प्लस पॉलिटिकल 63% और हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल 63। नेक्स्ट है PGDAV कॉलेज मॉर्निंग। इसमें हिंदी ऑनर्स 77%, इंग्लिश ऑनर्स 70%, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑनर्स 79% और पॉलिटिकल ऑनर्स 80%। नेक्स्ट कॉलेज PGDAV इवनिंग। इसमें हिस्ट्री ऑनर्स 57% और हिंदी प्लस हिस्ट्री 64, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल 64। PGDAV कॉलेज इवनिंग में सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री ऑनर्स 57, हाँ। और BA प्रोग्राम में हिंदी प्लस पॉलिटिकल में 64, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल 64। इसके बाद आता है अपना राजधानी कॉलेज। राजधानी कॉलेज में हिंदी ऑनर्स क्लोज, इंग्लिश ऑनर्स 79, हिस्ट्री ऑनर्स 77 और पॉलिटिकल ऑनर्स 83% और हिंदी प्लस पॉलिटिकल 78%। फिर आता है रामलाल आनंद कॉलेज। रामलाल आनंद कॉलेज में हिंदी ऑनर्स 65, इंग्लिश ऑनर्स 75, हिस्ट्री ऑनर्स 73 और पॉलिटिकल ऑनर्स 73। उसके बाद फिर आता है सत्यवती कॉलेज मॉर्निंग। हिंदी ऑनर्स क्लोज, पॉलिटिकल इंग्लिश ऑनर्स 79, हिस्ट्री ऑनर्स 80%, पॉलिटिकल ऑनर्स क्लोज, BA प्रोग्राम में कोई चांस नहीं। अब आता है सत्यवती कॉलेज इवनिंग। हिंदी ऑनर्स क्लोज, इंग्लिश ऑनर्स 58, हिस्ट्री ऑनर्स 70, पॉलिटिकल ऑनर्स 70। BA प्रोग्राम में हिंदी प्लस पॉलिटिकल और हिंदी प्लस हिस्ट्री में 60% है, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल 65%। फिर आता है शिवाजी कॉलेज। शिवाजी कॉलेज में हिंदी ऑनर्स क्लोज, इंग्लिश ऑनर्स 70%, हिस्ट्री ऑनर्स 68, पॉलिटिकल ऑनर्स 75 और हिंदी प्लस हिस्ट्री 75, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल 75। आता है अरविंदो कॉलेज मॉर्निंग। हिंदी ऑनर्स 71.5, इंग्लिश ऑनर्स 80%, पॉलिटिकल ऑनर्स 74.75%। फिर भी आता है BA प्रोग्राम में हिंदी प्लस सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अरविंदो कॉलेज मॉर्निंग में एक बार पहले फिर से बता दूं, अरविंदो कॉलेज मॉर्निंग में हिंदी ऑनर्स 71.5, इंग्लिश ऑनर्स क्लोज और हिस्ट्री ऑनर्स में कोई चांस नहीं, पॉलिटिकल ऑनर्स में 77% और हिंदी प्लस पॉलिटिकल 75, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल 75। नेक्स्ट आता है अरविंदो कॉलेज इवनिंग। हिंदी ऑनर्स 66.50, इंग्लिश ऑनर्स 80%, BA प्रोग्राम में हिंदी प्लस पॉलिटिकल 74.75, हिंदी प्लस हिस्ट्री 74.75, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल 77.25%। आता है जाकिर हुसैन कॉलेज मॉर्निंग। हिंदी ऑनर्स क्लोज, इंग्लिश ऑनर्स 72, हिस्ट्री ऑनर्स 70, इंग्लिश ऑनर्स 80% और BA प्रोग्राम में हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल 72%। जाकिर हुसैन कॉलेज इवनिंग में हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल 71% आया हुआ है। नेक्स्ट कॉलेज है स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज SSN में बात करें तो हिंदी ऑनर्स 64%, इंग्लिश ऑनर्स 74%, हिस्ट्री ऑनर्स 77% और पॉलिटिकल ऑनर्स में कोई चांस नहीं। अगर हिंदी प्लस पॉलिटिकल की बात करें तो 68 और हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल भी 68% गई हुई है। फ्रेंड्स, अगर अब बात करते हैं हम क्या BU में कितना एडमिशन का चांस है, कितने % सीट है, तो बात करनी बेकार है क्योंकि ये लास्ट कट ऑफ है। इसके बाद 13 तारीख को आने वाली है स्पेशल ड्राइव। इन केस अगर इस कट ऑफ में आपका एडमिशन नहीं हुआ तो अगले आने वाले कट ऑफ में आपका एडमिशन थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा। सो प्लीज़ जो भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो इसी कट ऑफ में ले लें और ज़्यादा आगे का वेट ना करें।
मैं तो कहता हूँ कि आगे का वेट करना ही बेकार है स्पेशल ड्राइव में। मैं तो दूसरी कट ऑफ के बाद से कह रहा हूँ कि वेट ज़्यादा मत करें। कॉलेज चेंज करवाना तो बड़ी सावधानी के साथ चेंज करवाएं, क्योंकि कॉलेज चेंज करवाने में बड़ी दिक्कत हो सकती है। और कुछ बातें और हैं, अगर कॉलेज चेंज करवाना भी है तो जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियोस में बताता आया हूँ, तो पहले आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उस कॉलेज के नोडल ऑफिसर से बात करके वहाँ पे अपने मार्कशीट वगैरह भेज के पूछिए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के सर एडमिशन हो सकता है, नहीं कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अगर वो कह देता है हाँ हो जाएगा, तो ही आप एडमिशन और भी उससे इंश्योर हो जाए। और अगर वो कह रहा है हो जाएगा तो उससे बात करते टाइम इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लें कि होगा या नहीं होगा जो बोल रहा है। क्योंकि लास्ट में यही होता है कि वो अपने जुम्मा, कई बार होता है, मेरे एक जानने वाले लड़के ने पहले सत्यवती में एडमिशन ले रखा था, रामजस कॉलेज में उसने बात की, वहाँ पे उससे कहा गया कि ठीक है तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। लेकिन बाद में रामजस कॉलेज वालों ने भी अपनी बात से मुकर गए, बोले कि नहीं तुम्हारा ये दिक्कत आ गया वो दिक्कत आ गया, एडमिशन नहीं होगा। ऐसे में बच्चा क्या करेगा। जहाँ तक मुझे उस लड़के का नाम तो नहीं ठीक से याद है, लेकिन अगर किसी ने कहा तो मैं बता दूंगा कौन लड़का है वो, और किसी की डिटेल्स को मैं पब्लिक करना भी नहीं चाहता, ठीक है। तो वो लड़का ना तो सत्यवती का रहा और ना ही रामदास कॉलेज का हुआ। तो ऐसी स्थिति ना आने पर, और भी कई सारे उदाहरण है, मैंने तो उसको बस जस्ट लाइव एग्जांपल देके बता दिया, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ऐसे में आप पहले बात करें, वेरीफाई करें और उसका प्रूफ रखें कि उस कॉलेज के नोडल ऑफिसर ने कहा कि एडमिशन हो जाएगा। सेम ऐसे उत्तराखंड से एक लड़की है, उसने कहा था कि मेरा एडमिशन करवा दो। मैंने मोतीलाल नेहरू कॉलेज में बात की सेकंड कट ऑफ में, उस टाइम पर उसका परसेंटेज थोड़ा सा कम था, लेकिन कॉलेज ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिया, बाद में बताया कि परसेंटेज कम है, आप अगली कट ऑफ में जब भी आए इसका ट्राई कर लेना, हो जाएगा। लेकिन लड़की का उत्तराखंड बोर्ड था और उत्तराखंड बोर्ड में कोर रिलेक्टिव लिख के देते नहीं है। तो कॉलेज ने बाद में अपनी बात से मुकर गया, कॉलेज की नहीं नहीं हम नहीं ले सकते। इसी वजह से गाइस, तो आप अगर कॉलेज कह रहा है तो उसके भरोसे ना रहें। हालांकि मैंने तो उसका कॉलेज स्क्रीनशॉट वगैरह भेज दिया था, लेकिन उसने कहा कि ऐसा नहीं होता है, आप ये गलत कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, वो अपनी मजबूरियां गिनाने लगे हमें, ठीक है फिर वो तो खैर चलता है इस तरीके का। लेकिन आप प्रूफ जरूर रखें कि आपके कहने पे मैंने कैंसिल करवाया था, ठीक है। क्योंकि अगर कैंसिल आपका एडमिशन हो रहा है तो उसका जिम्मेदार फिर आपके साथ ही वो नोडल ऑफिसर या फिर वो रिस्पेक्टिव टीचर भी होगा। इस वजह से आप प्रूफ रखें। और चलो ज़्यादा कुछ इस वीडियो में नहीं कहते हैं, बाकी हाँ अगर हम एक्चुअली हमारा एनजीओ भी है एचडीएफ फाउंडेशन, उसमें थोड़े से काम चलते हैं, तो उस वजह से भी मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ एनजीओ की तरफ से, और भी कई सारे रीजन्स हैं। और अगर आप हमारे एनजीओ को आर्थिक मदद करना चाह रहे हैं तो आप मुझे मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8795108083। रिपीट कर रहा हूँ एक बार फिर से, 8795108083। आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो भाई आपका स्वागत है, क्योंकि हम इंग्लिश स्पीकिंग की फ्री क्लासेस अभी चला रहे हैं। आने वाले समय में और भी कई सारे काम करेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा अभी रजिस्टर्ड होने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें रजिस्ट्रेशन में फंडिंग की है आवश्यकता। तो अगर आप कभी हमें थोड़ी सी मदद करेंगे तो शायद आने वाले टाइम पे हम आपके और बेहतर तरीके से मदद कर पाएँ। ठीक है, विदा लेता हूँ, अगली वीडियो में आप सबसे मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।